कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायकी धराधरीन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्मम. In this shlok, the poet Ravan is praising Lord Shiva's third eye in two different contrasting scenarios. In the first part of the shlok, he says that he finds pleasure in the third eye of Lord Shiva, who is the one and only artist of creation. The poet says that Lord Shiva is creating life with his third eye and the bosom of Devi Parvati, daughter of the king of mountains, as his canvas. In the second part, he further says that he also finds pleasure in the deadly opening of Lord Shiva's forehead, which is glowing with enormous radiance because of the fire originating from it. And it is the same fire that consumed Manmath, the lord of five arrows or the lord of love. इस श्लोक में कवि रावण भगवान शिव की तीसरी आंख की प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी दो विभिन्न विरोधाभासी परिस्थितियों में. श्लोक के पहले भाग में उन्होंने कहा कि भगवान शिव जो सृष्टि के श्रेष्ठ कलाकार हैं, उनकी तीसरी आंख से कवि को एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है. कवि का कहना है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख की सहायता से देवी पार्वती के स्तन पर अपनी चित्रकला द्वारा जीवन की रचना कर रहे हैं. वहीं श्लोक के दूसरे भाग में कवि ने भगवान शिव की तीसरी आंख को घातक बताया है, क्योंकि उसमें से उत्पन्न होने वाली आग ने मनमत अर्थात कामदेव को भस्म कर दिया था. लेकिन फिर भी कवि को शिव जी की तीसरी आंख आकर्षित लगती है. वाओ, व्हाट अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट. मतलब इस श्लोक को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि रावण को यूं ही इतना बड़ा विद्वान नहीं कहते थे, क्योंकि इसमें हम उनके पोएटिक और स्कॉलरली स्किल्स दोनों की झलक देखते हैं. हाँ, लेकिन मतलब ये बात तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन किस कॉन्ट्रास्ट में ये बात कही जा रही है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे. तुम कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हो. सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे ये है कि जो शिव जी की जो तीसरी आंख का जिक्र किया गया है श्लोक में, वही सृजन भी कर रहा है, सृष्टि का सृजन भी वही कर रहा है और सृष्टि का विनाश भी वही कर रहा है. इट इज द सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्या हो सकता है? लेकिन मेरा भी एक सवाल है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट पॉसिबल भी है क्या? देखो, साइंटिफिकली इसके कई सारी थियरीज हैं, लेकिन यहाँ मैं सबका ध्यान सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की ओर लेके जाऊंगी, क्योंकि इस श्लोक में बार बार शिव जी की तीसरी आंख और उससे निकलने वाली आग या एनर्जी की बात हो रही है. और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक वर्जन ये भी है कि जैसे जैसे किसी आइसोलेटेड सिस्टम या यूनिवर्स की हीट एनर्जी इंक्रीज होती है, उसका एंट्रोपी बढ़ता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक यूनिक टेम्परेचर पे आके जब वो सिस्टम, वो यूनिवर्स एक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, देन इट लीड्स टू थर्मल डेथ ऑफ यूनिवर्स, विच अगेन रिजेंबल्स द वे शिव जी की तीसरी आंख से निकलने वाली आग से विनाश हो सकता है, उत्पत्ति भी हो सकता है. सो देयर इज अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट. देखो, अभी मेरे दिल और दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है. हमारे दर्शकों के दिलों में भी काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपके दिल में कौन सा सवाल उमड़ रहा है. पहले आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव, जो आती है हर सोमवार को. तो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए रेडियो अड्डा को. थैंक यू सो मच.